अब जब मेरे से बातचीत हुई सुनील भाई की कि भाई ऐसे ऐसे करके हम बच्चों को कैसे स्टार्ट करें, तो मैंने इसको एक ही सलाह दी कि अभी गलती से भी बच्चों को कलम मत पकड़ाना। अब ये मुझे बोलते हैं कि माँ बाप तो मानते नहीं, तो जब उनको पता ही नहीं होगा तो कैसे माने? उनको यही नहीं पता कि असली पढ़ाई क्या होती है। देखियो, अगर आप जिंदगी के लिए तैयार करना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो पहले नंबर पे आपके बच्चे को चीजें समझ में आनी चाहिए। क्यों जी? लिखने से पहले समझ में आनी चाहिए, और समझ में आने के लिए उसको अच्छे से सुनने की आदत होनी चाहिए। तो जब हम पढ़ने से रिलेटेड, पढ़ाई से संबंधित, या फिर जीवन में कुछ कार्य करना है उससे संबंधित जब अपनी कलाओं के ऊपर बात करेंगे, तो सबसे पहले नंबर पे आता है सुनना। पहले आपका बच्चा छोटा सा होता है ना, जब घर में सबसे पहला काम सुनता सुनता रहा है। आपा कह रहे ले 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 ले, ए मेरा बेटा, ए मेरा बेटा, ए मेरा मतलब बच्चा देखा हंस रहा है, देखियो आपा बोलते रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलता, वो केवल आपको सुनता रहता है, ये होता है ना। फिर आप उसको बोलना सिखाते हो, वो धीरे धीरे आपको कॉपी करके बोलेगा। तो पहले नंबर पर सुनना, अगले नंबर पर बोलना, तीसरे नंबर पर पढ़ना। अगर आपका बच्चा अच्छे से सुनने लग जाए, अगर वो कोई ऐसी कहानी सुन रहा है जिसको वो बाद में आपको वैसे का वैसा सुना दे, तो मतलब अपने पहला और दूसरा स्टेप ठीक आ गया। एक बच्चा ऐसा है जो सुन तो ठीक से रहा है लेकिन उसने बताना नहीं आ रहा, तो वेट करो उसके लिए। वो वेट आपका अगर 1 साल भी चले तो भी कोई लॉस नहीं है, क्योंकि अगर आपको जितना ज्ञान है उसको बताना ही नहीं आता समाज में, तो उसका ज्ञान का करोगे क्या? आपका बच्चा उसका करेगा क्या? तो पहले सिर्फ कहानियां सुनाइए, पहले बातें सुनाइए, पहले और बात, जितना ज्ञान आप उनको लिखित में देना चाहते हो उन चीजों के बारे में बातें करिए। आप बादलों की बात करिए, वर्षा की बात कीजिए, पानी की बात कीजिए, जंगल की बात कीजिए, पशुओं की बात कीजिए, हफ्ते की बात कीजिए, सालों की बात कीजिए, बोलते रहिए। जो भी बात आप उसको सिखाना चाहते हो पहले बात कीजिए, पहले उसको सुनाइए, फिर उसका काम आता है सुनने का, फिर आता है उसका बोलने का सुनने के बाद। कि आपने कहानी बताई, एक बच्चा ऐसा होगा जो पूरी की पूरी कहानी को ज्यों का त्यों बता देगा, फिर एक दूसरा बच्चा होगा जो उसमें से थोड़ा बताएगा, फिर एक तीसरा होगा जो बस 2 ही लाइनें बता पाएगा। तो जो वो तीसरा बच्चा है उसका इंतजार कीजिए। जरूरी नहीं है कि जो पहले वाला बच्चा था वही इंटेलिजेंट है। कई बार हम लोग बच्चे की परफॉर्मेंस को उसकी इंटेलिजेंट मान बैठते हैं, वो नहीं होती है। एक बच्चा जिसने एक बार सुना और उसने सुना दिया न्यू का न्यू, और दूसरा बच्चा जो नहीं सुना पाया, इसका यह मतलब नहीं है कि वो दूसरा बच्चा पहले से निकम्मा है। उसका यह मतलब है कि जो आप उसने पहले बच्चे को जो बताया, उसकी जो याद करने की जो तरीका है वो सुनने से था उसका, तो दूसरे वाले बच्चे का कोई और तरीका हो सकता है याद करने का। तो जब हम सिरे से चलेंगे तो आपको एक एक चीजें तैयार होंगी बच्चे की। और अगर एक ही लाइन में घटोगे कि भाई जो स्कूल में कराया वो सारा कुछ सारे बच्चों को आना चाहिए, तो ये भूल जाइए, फिर वो गलत रास्ता है। वो स्कूल आपका बच्चे को बर्बाद कर रहा है इसका मतलब। क्योंकि सब बच्चे बराबर नहीं होते हैं, सब बच्चे बराबर नहीं सोच सकते, सब बच्चे बराबर याद नहीं कर सकते, सब बच्चे होते ही नहीं बराबर। तो सब बच्चों के बराबर नंबर आ रहे हैं तो समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और सब बच्चों को बराबर चीजें करवा रहा है अगर समझ सिस्टम, स्कूल या करिकुलम या सरकार, तो समझो गड़बड़ है। तो पहले नंबर पे तो ये देखो, सब बच्चे नहीं होते ना बराबर, ये तो सबको मालूम है, फिर सबको सेम सिलेबस क्यों? जिस बच्चे के पास जो कुछ है उससे वही करवाया जाए ना। यह है दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु आता है फिर पढ़ना। जब बच्चा सुन ले अच्छे से, दूसरे नंबर पे फिर वो बोलने लग जाए अच्छे से, फिर तीसरे नंबर पे आता है उसको पढ़ना सिखाना। जब उसको पढ़ना भी अच्छे से आ जाए, उसके बाद कलम के बारे में सोचना है। अगर आप इस प्रोसेस पे तो चलोगे तो आपका बच्चा जो कुछ भी सीखेगा जीवन भर के लिए परमानेंट सीखता चला जाएगा, फिर उसकी होएगी ग्रोथ। और अगर आप इस रास्ते पे नहीं चलोगे, आपके बच्चे अगर इन बच्चों से बड़े भी हैं, कोई घर में एक आधेगा किसी न किसी का आप में से बड़ा बच्चा भी होगा, या आपके बहन का बच्चा होगा, या आपकी सहेली का बच्चा होगा,
तो जो बड़ा बच्चा है वो जैसे ही 7वीं क्लास में पहुंचेगा, 7वीं 8वीं में उसके लेवल डाउन आते चले जाएंगे, और ज्यों ज्यों वो बड़ा होता जाएगा त्यों त्यों पढ़ाई में ढल, और फिर खत्म हो जाएगा एक दिन, फिर वो कहीं भी नहीं स्टैंड करता। ये प्रोसेस से अगर बचना है तो लिखने का काम सबसे आखिर में, जब आपके बच्चे को पढ़ना आ जाए तो लिखने के बारे में सोचना है। अगर इस प्रोसेस पे आपका स्कूल चलता है तो शायद आपके बच्चे के लिए संभावनाएं बची रहें, और यदि स्कूल इस रास्ते पर नहीं चलता है तो पक्का कन्फर्म आपका बच्चा समझ लो खत्म कर दिया सिस्टम ने, फिर आपका बच्चा किसी लायक नहीं बचेगा। अब इससे अगला स्टेप आता है कि आपके बच्चे को जीवन में जब कुछ करना है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि वो 5 लाख रुपया महीना कमाए और सवेरे से लेके शाम तक फ्रस्ट्रेटेड रहे अपने काम में। एक दूसरा तरीका है जिसमें मात्र 10,000 रुपये बचाए, कमाए कितना है भी बचाए 10,000, लेकिन पूरा दिन खुश रहे। तो आपके लिए कौन सा बेटर लगता है? पूरा दिन खुश रहे। 5 लाख होनी चाहिए। अगर आप लोग इतना बड़ा सोच सकते हैं कि आप 5 लाख छोड़ के 10,000 और खुशी देते रहते हैं, तो इससे बड़ी बात उस बच्चे के लिए कोई नहीं है। और बच्चा के खुश रहने का क्या तरीका है? फिर बच्चे के खुश रहने का क्या तरीका है? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस चीज से उसे खुशी मिलती है वही काम करना चाहिए। वो सबसे जरूरी चीज है कि आपके बच्चे के लिए वो खुशी का पता कैसे चलेगा? ये प्रोसेस आज भी पता लग सकती है और ये आज से 5 साल बाद भी पता चल सकती है। खुश रहने का एक ही नियम है, केवल एक नियम मैं आपको बता देता हूं। जिंदगी में अगर कोई व्यक्ति खुश नहीं है तो इसका मतलब वो व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचान पाया, पहली बात। नंबर 2, वो ढूंढ नहीं पाया कि खुशी क्या होती है। कई बार हमें लगता है सामान में खुशी है कि मेरा अगर इतना बड़ा मकान बन जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। वो मकान बन जाता है फिर भी नहीं आती वो खुशी। कोई सोचता है बड़ी गाड़ी आएगी तो खुश होऊंगा, वो भी नहीं। उससे पहले वो सोचता है कि ऐसे ऐसे लड़के से शादी हो जाए या ऐसी ऐसी लड़की से शादी हो जाए तो मैं खुश रहूंगा। वो वैसा वैसा ढूंढ भी लेते हैं घर वाले, फिर भी नहीं हुई। उसके बाद होता है कि अगर मुझे ये मिल जाए तो खुशी होएगी, मने मुंह दिखाई में यो मिल जाओ, मने दुसर में यो मिल जाओ, मने दहेज में यो मिल जाओ। वो ऐसा सोचते हैं, उससे भी नहीं आती। फिर वो ढूंढते रहते हैं और आपको जीवन में कभी आपको ऐसे व्यक्ति खुश नजर नहीं आएंगे, क्योंकि असली खुशी केवल आपके अंदर है। आपको क्या काम करके खुशी मिलती है, अगर आप उसको ढूंढ लोगे तो आप जीवन में दुखी नहीं होगे, क्योंकि फिर आपके पास वो काम है जिसमें आपको आनंद आ रहा है। तो जिस तरह की ऊर्जा कुदरत ने आपको दी है, अगर उसी ऊर्जा के अनुरूप आप अपनी ऊर्जा का खर्च करते हो तो आपको अपनी अल्टीमेट हैप्पीनेस मिल जाएगी। अब उसके 2 रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि आप सारे के सारे अपने अपने बच्चों पर सवेरे से शाम तक लगे रहो, जैसे हम लगे रहे। हमने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, रिश्तेदार भी छोड़ दिए, परिवार भी छोड़ दिए, सब छोड़ दिए, फिर अपने बच्चे पे लगाया। मैंने अगर अपनी जितना मैंने चीजें छोड़ी और जितना मैंने करके खर्चा किया, अगर मैं उसका हिसाब लगाऊं तो मैं ये कहता हूं कि अगर इससे 10वां हिस्सा भी अगर मेरे मेरे आसपास के लोग इकट्ठे होकर कर लेते तो इससे ज्यादा बढ़िया फैसिलिटी दे सकते थे अपने बच्चे को। भाई एक रास्ता तो ये है कि आप अपने बच्चे को कुछ सिखाने ले जाओ, आप अपने को कुछ सिखाने ले जाओ, आप अपने को सिखाने ले जाओ। एक दूसरा तरीका है कि इस कॉलोनी के लोगों की मीटिंग करके हम उनको इस बात के लिए मोटिवेट करें कि ले भाई इतने बच्चों को ये चीज चाहिए, इतने बच्चों को ये चीज चाहिए। हम यहां से लेकर जाएं न्यारे न्यारे अपने बच्चा ने, या उस चीज का टीचर अपनी कॉलोनी में अरेंज कर लें, कौन सा बढ़िया है? मिलकर के उसके लिए यहीं पे सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं कर पाओगे वो अरेंजमेंट, ना ये कर पाएंगे। ये काम कर पाएगी पूरी कॉलोनी मिलकर के। मेरा सजेशन ये है, मेरा सुझाव है, आज के लिए मेरा सुझाव है कि एक तो अपने जो लाइफ पार्टनर्स हैं उनको इन्वॉल्व कीजिए इस काम के अंदर।
वो अगर काम करते हैं, कहीं बिजनेस करते हैं, कोई अपना मेहनत करते हैं, कहीं पर कोई दुकान है किसी की, जो भी काम वो करते हैं, वो काम करते हैं दिन में, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो इस आपके बच्चे के स्कूल के टीचर्स हैं और जो ये सुनील और हैं जो जो कर रहे हैं आपके बच्चों के लिए, इसका पर्पज क्या है, इसका मकसद क्या है, एक तो उनको ये साफ होना चाहिए। क्यों जी? दूसरे नंबर पे, आपके अकेले करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको अपने समुदाय की, अपने इन परिवारों की मदद लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे कुछ, ना आपके पास स्पेस है कुछ भी अपने बच्चे को देने के लिए, ना आपके पास ग्राउंड है कुछ भी देने के लिए, ना आपके पास कुछ नहीं है अपने बच्चे को देने के लिए। सुबह से लेकर रात तक आपका बच्चा खुश रहे या किसी ऐसे काम में लगे, आपके पास कोई भी सुविधा नहीं है। तो मान लो मैं आज आपको बता दूं कि आपका बच्चा असलियत में साइंटिस्ट बनने के लिए पैदा हुआ है, मैंने ये तो बता दिया कि वो साइंटिस्ट बनने के लिए पैदा हुआ है, उसको बनाओगे कैसे साइंटिस्ट? ये काम समाज का है, आपका नहीं है। मतलब आप मेरे बच्चे के लिए काम करोगे तो मैं आपके बच्चे के लिए करूंगा, आप इनके बच्चे को भी अपना बच्चा मानोगे, ये आपके बच्चे को भी अपना बच्चा मानेंगे, हम सब के बच्चों को अपना बच्चा मान के तो कर सकते हैं, तो हम कुछ कर सकते हैं, और नहीं तो हम अपने बच्चों के लिए असलियत में कुछ नहीं कर सकते, सारे के सारे। अगर आपको लगता हो आप कुछ कर सकते हो तो फिर वो वहम है आपका, ट्राई करके देख लो, बहुत से परिवारों ने पहले भी अपने सारा सुख चैन खोया है, कुछ हासिल नहीं हुआ अब तक। नशा जिस लेवल पे समाज के अंदर आया हुआ है, करप्शन जिस लेवल पे आया हुआ है, अपराध जिस लेवल पे छाया हुआ है, जो भी मतलब पैसे की जो भूख है वो जिस लेवल पर है, बेरोजगारी जिस लेवल पर है, कहीं पर भी जाओगे, जितने बच्चे फार्म भरते हैं और जितनी पोस्ट होती हैं उसका हिसाब लगाओगे 1% से भी कम बनता है, तो बल्कि 0.1% से भी कम बनता है। यानी अगर आपके बच्चे का कहीं किसी नौकरी के लिए अगर आप फार्म भरोगे तो उसमें 0.1% तो चांस है कि आपका बच्चा पास होएगा और 99.9% चांस है कि आपका बच्चा फेल होएगा। तो अब आप ये बता दो कि 99.9% मतलब फेल है, कति 100 पर 100 का 100 ही बराबर जैसा ही है। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं कि एक तो ये रट्टे वाली जिंदगी के लिए तैयार करें और 99.9% फेल वाली लाइन में लगा दें, और दूसरा यह है कि हम अपने बच्चे को जीवन के लिए तैयार करें और 100% सफलता मिले। कौन सा बढ़िया है? जीवन। और इसके लिए आप सारे माँ बाप को मिलकर करना पड़ेगा जी। मेरा तो 20 साल का तजुर्बा यही कहता है, अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब वाकई में क्रियाशील होकर अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकते हैं, अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो पहले सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, बिना समझे जो भी करोगे वो सब बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। क्यों जी? भाई मान लो आप मेरे ऊपर छोड़ दो कि जी बलारा जी आप कर लीजिए जो आप करना चाहते हो, हम तो आपको मदद कर देंगे जो आप चाहते हो, और मैं गलत रास्ते ले गया तो अभी तक ऐसा ही हुआ, जिस पर भी आप लोगों ने भरोसा किया वो आपको गलत रास्ते ले गया। डॉक्टरों पर भरोसा किया, 2-2.5 साल बंद करके रखा घरों के अंदर, किसी गलत बीमारी के नाम पे रखा, गलत इंजेक्शंस लगे, अब सबको यकीन हो रहा है ना गलत लगे। आपने तो भरोसा किया था, आपने तो अपने नेता पर भी भरोसा किया था, आपने तो अपने डॉक्टर पे भी किया था, वकीलों पर भी किया था, पढ़ाई पे भी करा था, अपने जो बच्चे पढ़े लिखे बालक थे उनसे भी पूछे थे, उन्हें भी कहा था लगवा लो, और अब पता चल रहा है कि तो ठगी गए। सबसे बड़ी ठगी थी मानव इतिहास की। क्यों? क्योंकि आपने आंख बंद करके भरोसा कर लिया, सिर्फ इसलिए। जब आप सब कुछ सामने वाले पे छोड़ दोगे, अगर आप अपने स्कूल के टीचर्स को ये कह दोगे ना हम तो जी पैसे देश को जी जो कुछ करोगे आप करोगे जी, हमने नहीं पता, फिर नहीं आपके बच्चे के लिए कोई कुछ करता। क्यों भाई? जब माँ बाप नहीं फुर्सत है, जब माँ बाप के पास माँ बाप को ही लगन नहीं है तो ये क्यों करेंगे भाई? कोई भी नहीं करेगा, मैं आपको बताऊं। ये तो आपको ही एक्टिवली काम करना पड़ेगा पूरे समाज को मिलकर के।